मैं इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे जितने भी मेन्यू है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल वो ओपन होके आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सब मेन्यू ओपन नहीं होने चाहिए, और जब मैं क्लिक करूँ एलआई में और अगर उसका सब मेन्यू है देन वो ओपन होना चाहिए, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट हमें ऑन क्लिक इवेंट पर ही डिटेक्ट करना है। अगर मेन्यू है तो शो, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हमने ये सब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, जो स्टाइल शीट लिखी थी उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्प्ले आई थिंक नन किया था, इसको सॉरी फ्लेक्स किया था, इसको नन कर देते हैं। ओके, नाउ रिफ्रेश। ओके, नथिंग हैपेंड। ओके, इसको नॉट इम्पॉर्टेंट में डालते हैं। आई थिंक कोई और प्रॉपर्टी इसको ओवरराइड कर रही होगी तो इसलिए मैंने इसको नॉट इम्पोर्टेंट किया है। ओके ग्रेट। तो अब आप देख सकते हो कि कोई भी सब मेन्यू आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने का मतलब व्हेन आई क्लिक ऑन बटन, तो बटन के क्लिक पर मुझे इस प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देना है, यानी कि शो करवा देना है डाटा। तो ये हम कैसे करेंगे? बटन पर हम सबसे पहले एक ऑन क्लिक लिखेंगे। ये बटन है हमारा, तो इस पर एक इवेंट बनाते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल। नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, टॉगल मेन्यू, कंट्रोल सी एंड एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। राइट, ये फंक्शन क्या काम करेगा? मैं जब भी इस पर क्लिक करूंगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि मेन्यू है तो उसको शो कर दे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज फॉल्स कर दें। ओके, तो ये किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे हम लोग? तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेट की जरूरत पड़ेगी, कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस, राइट? अगर आपने रिएक्ट पहले पढ़ा है तो आपको इसका पहले से नॉलेज होगा। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉमा यूज इफेक्ट, यूज रेफ का भी हम यूज करेंगे, यूज इफेक्ट का भी हम यूज करेंगे, राइट? और एक चीज रह गई है, यूज स्टेट। और हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं मेन्यू को शो करने के लिए, कॉन्स्ट शो मेन्यू और सेट शो मेन्यू इक्वल टू यूज स्टेट ब्रैकेट में। बाय डिफॉल्ट हम इसको फॉल्स रखेंगे। इट मीन्स मैं जहां पर भी इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, राइट, तो वो फॉल्स होगी। और इस बटन के क्लिक पर मैं इसको ट्रू करना चाहता हूँ, राइट? इसका क्या यूज होगा मैं बता देता हूँ आपको, कि जो ये ड्रॉप डाउन है जो हमारे सामने आ रहा है, तो अगर फॉल्स है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये मेन्यू मुझे नहीं दिखेगा, और जब मैं क्लिक करूंगा तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी और ये मेन्यू मुझे शो करवाना है, राइट? और सेट शो मेन्यू यहां कॉल करते हैं, प्रीवियस वैल्यू एरो नॉट प्रीवियस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, राइट? तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर प्रीवियस स्टेट फॉल्स है तो नॉट का मतलब उसको ट्रू कर दें, और अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दें, राइट? और ये किसके ऊपर अप्लाई होना है? ये जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो सब मेन्यू मेरे पास आएगा हमें उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इसको क्या हम एज ए प्रॉप यहाँ से सेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। शो सब मेन्यू टू शो सब मेन्यू, और इस प्रॉप को यहाँ पर गेट कर लेते हैं। ओके, राइट। अब इसका यूज क्या होगा यहाँ पर? थर्ड कंडीशन, ठीक है, अंडर में आ जाते हैं, डॉलर
शो मेन्यू कॉमा, इट मीन्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शो मेन्यू अगर ट्रू होगा तो ड्रॉप डाउन शो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ओके, कुछ क्लास बना लेते हैं अपनी, शो मेन्यू डिस्प्ले ब्लॉक, राइट, और हाइड मेन्यू डिस्प्ले नन। ओके, जहां पर भी मैं ये क्लास यूज करूंगा शो मेन्यू, तो इसका मतलब डिस्प्ले शो करेगा, अदरवाइज उसको डिस्प्ले उसकी प्रॉपर्टी हाइड करेंगे। तो अगर शो मेन्यू ट्रू है तो मुझे स्टाइल्स डॉट शो मेन्यू कॉल करना है, अदरवाइज स्टाइल्स डॉट हाइड मेन्यू कॉल करना है। यहाँ कुछ गलत हो गया, आई थिंक ये ब्रैकेट ये हमें लास्ट में बंद करने हैं। ओके, तो एक बार इसको मैं समझा देता हूँ आपको हुआ क्या। मेन्यू आइटम पर यहाँ पर हमने अपना एक स्टेट बना ली है, और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में अगर स्टेट हमें पास कर रही है तो डेफिनेटली हम प्रॉप्स यूज करते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, अगर आप रिएक्ट के बैकग्राउंड से हैं। इसके क्लिक पर हम उस स्टेट की जो भी वैल्यू होती है उसको जस्ट इन्वर्स कर देते हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। तो इट मीन्स जो भी यहाँ पर चेंज होगा वो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। अगर इसके लिए ट्रू हुई तो शो मेन्यू वाली स्टाइल सेट अप्लाई होगी, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो हाइड मेन्यू वाली स्टाइल सेट अप्लाई होगी। ओके, जस्ट चेक इट आउट, रिफ्रेश, एंड व्हेन आई क्लिक हियर, ओके, नथिंग हैपेंड। लेट मी चेक कहाँ गलती हो रही होगी। टॉगल मेन्यू ये है आपका, ऑन क्लिक टॉगल मेन्यू, और प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी वो ट्रू और फॉल्स सेट हो जाएगी। और हम सब मेन्यू पे यहाँ पे आते हैं, शो मेन्यू, और शो मेन्यू की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सेट कर दी है। और ये हमारा क्या था, सब मेन्यू ड्रॉप डाउन स्टाइल, सब मेन्यू बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन कर रखा था, और जैसे ही ये अप्लाई होगा तो शो मेन्यू स्टाइल्स डॉट शो मेन्यू, शो मेन्यू की स्पेलिंग भी सही है, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, आई थिंक इसको कोई ओवरराइट कर रहा है, इसमें नॉट इम्पॉर्टेंट लगा देता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है तो एक बार आप नॉट इम्पॉर्टेंट लगा के उसको चेकआउट कर सकते हो कि वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई डिफॉल्ट थीम उसको ओवरराइट कर रही हो। राइट नाउ व्हेन आई क्लिक हियर, या ग्रेट, वेरी ग्रेट, एंड दिस वन। अगर मैं इसमें दोबारा क्लिक करूं, डिस्प्ले नन एंड हिडन। ओके, तो यहां से आपको स्टेट कैसे हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, राइट, कैसे ऑन क्लिक फंक्शन को हम मैनेज करते हैं रिएक्ट के अंदर, ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पर ये तो पता लगा लिया कि कैसे अगर हम पेरेंट में क्लिक करते हैं तो उसका सब मेन्यू हमें ऑन करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कॉन्टैक्ट में क्लिक करता हूँ या हार्डवेयर में या टेक्नोलॉजीज में या इस एलआई के बाहर, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेन्यूज हैं हमारे ये हाइड हो जाने चाहिए। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि अब मुझे डिटेक्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा माउस, मैं माउस को जब प्रेस करता हूँ जैसे माउस डाउन, तो जब मैं माउस डाउन करूं तो आपने क्लिक एलआई के अंदर किया या बाहर किया है, राइट। तो ये कैसे अचीव करेंगे, तो सबसे पहले हम एलआई के पास आते हैं। तो देखो ये हमारा एलआई है मेन, जो आपके जितने भी मेन्यू और सब मेन्यू डिजाइन हो रहे हैं, स्पेशली मैं सब मेन्यू की बात कर रहा हूं, तो उसको एक आइडेंटिफायर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक नेमिंग उसको देते हैं। जैसे हम किसी
सेलेक्टर यूज करते हैं कि उसको आईडी प्रॉपर्टी या नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर हम यूज रेफ यूज करते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज रेफ लिया था, तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, कॉन्स्ट माई रेफ इक्वल टू यूज रेफ। आप इसको ऐसे समझ लो कि किसी भी टैग को एक यूनिक नेम देना है तो हम माई यूज रेफ का यूज कर सकते हैं, और ये नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं माई रेफ की हेल्प से इस एल में कोई भी चेंज कर सकता हूँ, इसके ऊपर कोई भी इवेंट लिख सकता हूँ और उसको हैंडल कर सकता हूँ। राइट, तो इसका मैंने यूज क्यों किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको पता है कि रिएक्ट में जब आपका एक कंपोनेंट रेंडर होता है तो जो पहला फंक्शन है जो उस रेंडर के बाद कॉल होता है वो आपका यूज इफेक्ट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक यूज इफेक्ट डिजाइन करेंगे। ओके, यूज इफेक्ट एंड जो भी फालतू की चीजें वो हटा दो, और यहाँ पर डिपेंडेंसी अगर है तो दो, अदरवाइज रहने दो। और डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है आपको पता है कि यूज इफेक्ट में जब हम काम करते हैं तो यूज इफेक्ट कॉल होता है डिपेंडेंसी के चेंज होने पर। तो डिपेंडेंसी हमारी शो मेन्यू है, तो शो मेन्यू और इफ से भी पहले हम एक चीज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ इवेंट डिजाइन करने पड़ेंगे, यानी कि आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट इवेंट लिसनर, यानी कि मैं जहाँ कहीं पर क्लिक करता हूँ तो मैंने माउस डाउन किया या माउस अप किया, ये सब कैसे डिटेक्ट होगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट में हम कैसे लिसनर ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट, आ जाओ भाई, ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा लिसनर, माउस डाउन। और यहाँ पर आप अपना कोई भी मैनुअल फंक्शन या खुद भी सेल्फ डिफाइंड फंक्शन कॉल कर सकते हो, जैसे माई हैंडलर। ये क्या काम करेगा, ये पता लगाएगा कि जब आप माउस डाउन कर रहे हो यानी कि माउस पर आपने क्लिक किया तो वो क्लिक आपका एलआई में है या बाहर है, एलआई के बाहर है। तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो अब पहले एक हमें फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं, माई हैंडलर, और इसमें इवेंट पास करते हैं। आपको पता ही है कि जिस भी पर्टिकुलर टैग पर हम क्लिक करते हैं, एलिमेंट पर क्लिक करते हैं, तो उसका इवेंट बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है, उसको हम रिसीव कर रहे हैं इवेंट के अंदर। एंड चेक इफ क्या करना है, तो इस पर हम बात करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, राइट, फिर मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने इस पर क्लिक किया। और बेसिकली अगर आप इसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर को देखो तो आपको पता है कि सब कुछ क्या है, आपका एल आई है, ये भी एल आई है, ये भी आपका एल आई है, और मैंने एल आई का एक यूनिक नेम भी दे रखा है, माई रेफ। सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ यानी कि बैकग्राउंड वाइट यानी कि बॉडी पर क्लिक करता हूँ, तो वो क्लिक आपने इस एल आई पर किया या बाहर किया है। तो कंडीशन, अगर मेरा मेन्यू ओपन है तो इसके लिए मैंने स्टेट बना रखी है कि अगर सेट शो मेन्यू स्टेट मेरी ट्रू है, पहली कंडीशन। दूसरा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, या आप ये कह सकते हो कि ये एल आई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है कि नहीं किया है, और माउस डाउन मैंने इसके ऊपर किया है या बाहर किया है। तो इसको चेक कैसे करेंगे इन सारी चीजों को शो मेन्यू, सिंपल शो मेन्यू का मतलब ये है, ट्रू का मतलब मेन्यू ओपन है, एंड माई रेफ का मतलब एल आई डॉट करंट। आपको पता है कि अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो माई रेफ डॉट करंट का मतलब वो करंट जो टैग है उसको इंडिकेट कर रहा है वो। एंड अगर वो एग्जिस्ट करता है तो माई डॉट करंट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स क्या, इवेंट डॉट टारगेट। ओके, इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बहुत सिंपल फंडे में इसको समझा देता हूँ। देखो, इवेंट डॉट टारगेट का मतलब क्या हुआ, अगर आपने क्लिक यहाँ किया, जो मेरा बैकग्राउंड वाइट है, तो सिंपल मैं
डिटेक्ट कर रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या था, आपका एल था या आपका एल के बाहर था, तो उसको डिटेक्ट किया और ये पता लगा लिया कि जो आपने क्लिक किया था वो माई रेफरेंस का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नोट कर दूं तो इसकी पूरी कंडीशन क्या बनी, मेन्यू ओपन है, एल आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो आपने क्लिक किया वो एल में क्लिक नहीं किया। इसका मतलब आपने एल में क्लिक नहीं किया, यानी कि जब आपने माउस प्रेस किया वो एल का पार्ट नहीं था, बाहर का पार्ट था। तो इसका मतलब आपने कहीं बाहर क्लिक किया, मेन्यू ओपन चल रहा है, तो मुझे सिंपल क्या कर देना है, शट शो मेन्यू को फॉल्स कर देना है, एज सिंपल एज इट इज। देखें अब जरा इसका मतलब, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं जब बाहर क्लिक करता हूँ, ग्रेट। इस पर क्लिक किया, अब मैं हार्डवेयर पर क्लिक करता हूँ। तो गाइज आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। और देखो इतना जावास्क्रिप्ट तो आपको आनी चाहिए कि आपको इवेंट का मतलब, इवेंट लिस्नर, माउस डाउन, माउस लीव, ये सब क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, यूज इफेक्ट क्या है, राइट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग पर ही बता दिया था, राइट। तो आई थिंक हमने बेसिकली वो सारी चीज़ें कवर कर ली जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ने जा रहे थे। बस एक लास्ट चीज़ वो आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने मेन्यू को हाइड जो किया है वो विद द हेल्प ऑफ क्लिक इवेंट किया है, यानी कि मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो। हो सकता है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये हो कि जब आपका माउस होवर होता है, यानी कि माउस एंटर होता है और माउस लीव होता है, इसके ऊपर भी आप मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? तो अगर मैं एल में आ जाऊं यहाँ पर, तो क्या मैं ऑन अपने कुछ फंक्शंस कॉल नहीं कर सकता हूँ? माउस एंटर, ऑन माउस एंटर, कुछ भी नाम सकते हैं। एक तो ये हो एंटर, मतलब जब मैं माउस एल में लेके आऊंगा, एंड ऑन माउस लीव, इसका मतलब ऑन माउस लीव, राइट। तो इनको डिजाइन कर ले। ऑन माउस को क्या करना है मुझे, ऑन माउस पर कॉन्स्ट जैसी माउस आए एंटर हो एल पे, तो सेट मेन्यू को ट्रू कर दो। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और लीव पर क्या होना चाहिए, as it is supposed to be false। वेरी सिंपल, कंट्रोल ऑल्ट एफ फॉर्मेट कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा दूं कि एज सुन एज यू क्लिक ऑन एल या क्लिक ऑन बटन, तो ऑन क्लिक चलेगा, और एज सुन एज यू टेक योर माउस ऑन एल आप क्लिक नहीं करते हो, सिर्फ माउस को लेके आए हो, यानी कि जस्ट यू होवर, तो डिटेक्ट होगा माउस एंटर, और माउस एंटर क्या करेगा, जो भी आपका स्टेट है सेट शो मेन्यू, उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज लीव पर फॉल्स कर देगा। ओके, राइट। आई थिंक देखो मैंने क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ माउस लेके आ रहा हूँ, ये ग्रेट। और क्लिक करने पर क्लिक भी काम कर रहा है, माउस ओवर भी काम कर रहा है, राइट, लाइक दिस वन। ग्रेट गाइस, कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये लॉजिक्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विद हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आप मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन को बनाने वाले टास्क को अचीव कर सकते हो, राइट। इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा दूं, इस सब मेन्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अगर मैंने इसको सबसे बॉट सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया, मान के चलो, तो देखो ये ऑटो काम करेगा कि नहीं करेगा। ये देखो एरो आ गया, राइट। तो ये वन टाइम लॉजिक है। एक बार अगर आपने ये लॉजिक बना दिया, मतलब आप एक अपना कॉमन अपने कंपोनेंट्स बना देते हो, और वेर एवर योर रिक्वायरमेंट इज, आपको सिर्फ अपना एक सोर्स बनाना है। आप एपीआई से भी डाटा लेके आ सकते हो, आप अपना एक
और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो जैसे हमने बना रखा है, और उसकी हेल्प से भी आप डाटा लेके आ सकते हो। तो दिस इज प्योरली डायनेमिक मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू कॉन्सेप्ट्स। गाइस आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपको समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा विद डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, राइट। तो तब तक के लिए गुड बाय।